हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का लेक्चर हमारा एसिम्प्टोट्स पे बेस्ड है। तो हम समझेंगे कि एसिम्प्टोट्स होते क्या है और हम उनको कैसे फाइंड कर सकते हैं और उनके कौन कौन से टाइप्स है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ओब्लिक एसिम्प्टोट्स। ओके, तो आई थिंक टेंजेंट टर्म से आप सभी फेमिलियर हैं। तो टेंजेंट में क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास ये कर्व है, ओके, और सपोज ये कोई पॉइंट है, तो अगर हम ऐसी कोई लाइन बनाते हैं जिसको इस पॉइंट पर टच करके निकल जाए तो ये हमारे पास टेंजेंट हो जाता है। ओके, तो एसिम्प्टोट्स का आइडिया देने के लिए लेट्स से हम y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ बनाते हैं। तो आई होप आप सभी को y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ पता है। y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। अब इस ग्राफ के अंदर आप इस x एक्सिस के बारे में सोचने की कोशिश करो। ये जो एक्स एक्सिस यहाँ पर लोकेटेड है, हमें कैसी फीलिंग आ रही है कि ये एक्स एक्सिस अभी तो टच नहीं कर रही, पर इवेंचुअली अगर अपन इस एक्स एक्सिस को पीछे एक्सटेंड कर दें और इस ग्राफ को भी पीछे एक्सटेंड कर दें तो ऐसा लगता है कि शायद ये इसको टच कर दे। और जब आप वापस थोड़ा और डिस्टेंस पीछे पीछे चले जाओगे तो भी ऐसी ही फीलिंग आ रही कि यार अभी टच तो नहीं कर रही बट बहुत क्लोज है। अगर हम इस एक्स एक्सिस को पीछे एक्सटेंड कर दें और इस ग्राफ को भी पीछे एक्सटेंड कर दें तो शायद ये टच करे, बट अल्टीमेटली कभी मीट करते नहीं है ना, होराइजन की तरफ स्काई और लैंड कभी मीट नहीं कर सकते। तो ये कुछ कुछ वैसा ही है। तो टेंजेंट तो कर्व को एक पॉइंट पे टच कर जाती है, छू के निकल जाती है, पर एसिम्प्टोट छू के निकलता नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे एसिम्प्टोट उसको टच करेगा बट टच करता नहीं है ना। तो एसिम्प्टोट टेंजेंट की फील देता है पर टच नहीं करता। ऐसा लगता है कि इन्फिनिटी पर जाकर ये टच नहीं करेगा, ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एल एन एक्स है, तो ये एल एन एक्स है हमारा। अब इस एल एन एक्स के लिए ये वाई एक्सिस क्या कर रहा है, इस एल एन एक्स के लिए ये वाई एक्सिस ये एसिम्प्टोट का काम कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे से आगे जाएंगे और पास आता जाएगा, पर हमें पता है कि x बराबर 0 एल एन एक्स में रख नहीं सकते आप, डोमेन के बाहर। तो ये इसका क्या हो गया, एसिम्प्टोट हो गया, ये है ना। या जैसे अगर आप tan इनवर्स x का अगर आपने ग्राफ देखा हो, है ना, तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में बनता है, ये ना, ये y बराबर पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू। इसको एक बार के लिए स्क्रॉल कर लेते हैं। तो माइनस पाई बाय टू के बीच में बनता है और ये ग्राफ ऐसा बन जाता है। तो tan x इन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर पाता। tan इनवर्स x का जो ग्राफ है हमारा, tan इनवर्स x बना है, इसको क्रॉस नहीं कर पाता। ऐसा लगता है कि इनफाइनाइट पर जाकर ये पैरेलल हो जाए, तो ये टेंजेंट नहीं होगा, ये एसिम्प्टोट होगा। क्योंकि ऐसा लग रहा है टच होगा, इन्फिनिटी तक जाएंगे तब, पर एक्चुअली टच नहीं होगा, बहुत क्लोज है, ऑलमोस्ट पैरेलल जैसी फील आएगी। तो इनको हम एसिम्प्टोट्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो हमारे पास तीन तरह के एसिम्प्टोट्स हो सकते हैं। तो ये हमारी एसिम्प्टोट्स की बेसिक डेफिनेशन थी। तो अगर हम टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोट्स की बात करें तो हमारे पास एक होता है वर्टिकल एसिम्प्टोट। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप सभी को पता है ना, x इक्वल टू ए टाइप की। एक हमारे पास हो सकता है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, है ना, स्लोप जीरो वाला। जैसे अभी हमने ये लिया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट था, ठीक है। और एल एन एक्स के लिए ये जो वाई एक्सिस आई थी, ये वर्टिकल एसिम्प्टोट था। तो हॉरिजॉन्टल कैसा है, वाई बराबर बी टाइप का। और एक ऑब्लिक, ऑब्लिक या स्लांट का क्या मतलब है कि स्लोप के साथ अब तो लाइन ही आ जाएगी भाई, है ना, तो मजा ही आ जाएगा, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप का हो जाए। तो ये तीनों टाइप्स है एसिम्प्टोट्स की। जरूरी नहीं है हर कर्व का एसिम्प्टोट हो, कर्व्स के एसिम्प्टोट नहीं भी होते, कुछ के जिनके होते हैं, जरूरी नहीं है तीनों हो। मे बी किसी का वर्टिकल होगा, किसी का हॉरिजॉन्टल होगा, किसी का ऑब्लिक, या किसी के दो भी हो जाए, तीन भी हो जाए, है ना। तो अब हम तरीका देखेंगे कि कैसे हम इन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पहले थ्योरी देखते हैं और फिर सब पर अपन एक एक क्वेश्चन करके अप्लाई कर लेंगे। फिर कहीं भी आपको अगर एसिम्प्टोट्स की जरूरत पड़ेगी तो आप खुद से निकाल सकते हैं। ऑलराइट, तो अपन ये देखते हैं कि हम कैसे इन एसिम्प्टोट्स को फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग एसिम्प्टोट्स। तो स्टार्टिंग हम कहां से करते हैं, वर्टिकल एसिम्प्टोट से ही करते हैं। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट का क्या मतलब है ना, जैसे x इक्वल टू ए जो लाइन है ना, जैसे ये x इक्वल टू ए है मान लो, ये इस तरह से लाइन है कि भाई ग्राफ ऐसा लग रहा है कि इसके टेंजेंट हो जाएगा इनफाइनाइट पर हो नहीं रहा है। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हो गया हमारे पास कि x इक्वल टू ए पर अगर आप देखोगे ना तो ये ग्राफ अनडिफाइंड है, ये इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी जाने की कोशिश करेगा। तो ये तब होगा
जब आपकी लिमिट x टेंडिंग टू a, अगर आप fx फंक्शन का एसिम्प्टोट निकाल रहे हो तो ये प्लस माइनस इन्फिनिटी जाए। अगर ऐसा सिनेरियो बन जाए तो मजा ही आ जाएगा, ये एसिम्प्टोट हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल है ना, एक हाइपरबोला लेते हैं y बराबर 1/x-2, y हमारा fx ही। तो अगर आप यहां देखोगे तो अगर आप x को 2 की तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये y प्लस माइनस इन्फिनिटी जा सकता है। 2 प्लस 2 से जस्ट बड़ा लोगे प्लस इन्फिनिटी, 2 से जस्ट छोटा माइनस इन्फिनिटी। तो अगर हम यहाँ पे y बराबर 1/x-2 का ग्राफ बनाएंगे भी ना, तो इसके केस के अंदर ये ऐसा कुछ आएगा। तो ये हमारी x = 2 वाली लाइन हो गई। तो हाइपरबोला के जो हमारे ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बन जाएंगे। तो इसके अंदर ये इस तरह से कुछ शुरू होगा, ये ऐसे जाएगा नीचे और ये इधर से आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो ये हाइपरबोला का एक्चुअल ग्राफ है। ग्राफ बनाने के लिए आप f डैश डेरिवेटिव किसी की भी हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ पर x = 2 एसिम्प्टोट का काम कर रही है, वर्टिकल एसिम्प्टोट। ओके, तो वर्टिकल एसिम्प्टोट कैसे निकालेंगे हम, x की ऐसी वैल्यू जहां पे लिमिट कहां चली जाए fx की y की प्लस माइनस इन्फिनिटी। ऑलराइट, नेक्स्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, वो हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, है ना। जैसे आप इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में देखो, यहाँ एक्स एक्सिस की क्या इक्वेशन होती है, y बराबर 0। ये किसका काम कर रही है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट भी है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट भी है। निकालेंगे कैसे, आ कैसी रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसा हमने यहाँ देखा e⁻x। बात समझ में आ रही है। तो अब इसके केस में x को अगर आप प्लस माइनस इन्फिनिटी टेंड कराओ, अभी तो क्या है, पिछले वाले केस में y प्लस माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, x की किस वैल्यू पे जा रहा है, वो वर्टिकल एसिम्प्टोट है। अब हम उल्टा चलेंगे, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के अंदर हम क्या करेंगे, fx की लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे। अगर वो वैल्यू किसी कांस्टेंट की तरफ टेंड कर रही है तो इसका मतलब हो जाएगा कि y बराबर a हमारा एसिम्प्टोट। बात समझ में आ रही है अपन को, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हमारे पास एसिम्प्टोट आ जाएगा। जैसे यही एग्जांपल लेते हैं, है ना, y बराबर, तो अगर आप इसमें x को इन्फिनिटी टेंड कराओगे या माइनस इन्फिनिटी, तो y कहाँ जा रहा है, 0। इसीलिए y बराबर 0 इसका क्या आ गया अपने पास, एसिम्प्टोट आ गया। बात क्लियर है ना। या जैसे मान लो ऐसा कोई फंक्शन ले लेते हैं, x² + 1। अब आप यहाँ पर x को, या x² + 11 हो गया, चलो कोई। अब आप यहाँ पर इस x को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराने की कोशिश करो, प्लस से माइनस से दोनों तरफ से अपन करा सकते हैं। तो अगर अब अपन इसको इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराएंगे तो अब आपको लिमिट फाइंड आउट करना आता है। अगर आप यहाँ पे लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे, कहाँ पे लिमिट निकाल रहे हैं अपन, हम लिमिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं x, और x कहाँ पे जा रहा है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये आ जाएगा 1। तो y बराबर 1 वाली जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है वो इसका क्या हो जाएगा, एसिम्प्टोट हो जाएगा। बात समझ में आ रही, या जैसे y बराबर e⁻x या e⁻−x ले लो। तो अब इन्फिनिटी पे तो ये इन्फिनिटी जा रहा है, तो y बराबर इन्फिनिटी की तो बात नहीं कर सकते। पर अगर आप x को माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करवा दोगे तो मजा ही आ जाएगा। e⁻−∞ बहुत छोटी क्वांटिटी है, 0 की तरफ चली जाएगी, तो y बराबर 0, ये x एक्सिस ही हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आ गया। ठीक है, तो वर्टिकल एसिम्प्टोट में ऐसा x चुनो जहां fx नॉट डिफाइंड हो जाए या प्लस माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाए, है ना। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए x की लिमिट प्लस में या माइनस इन्फिनिटी भेज दो, y आ जाएगा। फाइनाइट आना चाहिए दोनों केस में, अगर इनफाइनाइट ही चला जाएगा तो थोड़ी एसिम्प्टोट बोल दे। ठीक है, अच्छा लास्ट एग्जांपल अब अपन देखते हैं कि अब अपन ऑब्लिक एसिम्प्टोट कैसे निकाल सकते हैं। ऑब्लिक का मतलब क्या हो जाएगा अपने पास, स्लांट, है ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं ऑब्लिक या स्लांट एसिम्प्टोट की। इसकी इक्वेशन क्या मानते हैं, y बराबर mx प्लस c। तो सिंपल सा तरीका है, आराम से समझेंगे, आराम से सुनेंगे। तो अपन वही करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी y अपॉन x, y का मतलब fx/x। तो इसकी जो लिमिट आएगी इंफिनिटी पर, फाइनाइट आ रही है, तो हम यहाँ पर इसको क्या ले सकते हैं, ये m हो जाएगा। तो यहाँ से m आएगा। c कैसे निकाल सकते हैं अपन, c निकालने के लिए क्या करेंगे, y माइनस mx जो है वही c है हमारे पास। तो इसके अंदर क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी y माइनस mx, y क्या है, fx, m अभी आपका यहाँ से आएगा जो आप यहाँ पुट करोगे, और माइनस mx। यहाँ से आपके पास m और c आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं अपन, है ना। तो fx मान लेते हैं, y मान लेते हैं क्या, x² + 1/x,
है ना। ऐसा पूरा ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरा ऊपर है और एक्स नीचे है। अब ट्राई करते हैं, देखते हैं इसका कोई ऑब्लिक एसिम्प्टोट आता है क्या। तो इसके केस के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, और एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी में क्या ले लेंगे अपन यहाँ पे, बताओ क्या ले लेंगे, एफ एक्स अपॉन एक्स। तो एफ एक्स अपॉन एक्स क्या आएगा, आप सोचो, एक्स से डिवाइड कर दिया आपने, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब लिमिट भेजो इन्फिनिटी, क्या बन गया ये 1, तो स्लोप आ गया, मजा ही आ गया। स्लोप ऐसा आ गया हमारे पास, एम एक्स प्लस सी लेना था, स्लोप आ गया 1। अब m आ चुका है, तो अब स्टेप नंबर 2 पे आगे बढ़ेंगे, लिमिट निकालेंगे क्या, x टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स क्या है भाई हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स, और माइनस के अंदर क्या आ जाएगा 1 इंटू एक्स, है ना, m इंटू एक्स। एलसीएम लेना आता है, सब्ट्रैक्शन भी आता है। अब एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे आ गया 0, तो m1 c0, एसिम्टोट क्या आ गया, y बराबर x। ये ऑब्लिक एसिम्टोट, ठीक है। इसी का अगर आपको हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे निकालेंगे बताओ। तो एक के अंदर तो क्या करेंगे अपन, एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी कर देंगे, है ना। किसके अंदर करते हैं अपन, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, जैसे यहाँ पे किया था अपन ने, वापस जाए रिवाइज करने। तो अगर यहाँ पर ऊपर आओगे आप, तो फाइंडिंग एसिम्टोट्स हमने यहाँ पे देख रखा है, एसिम्टोट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एक्स टेंडिंग टू ए पर ए प्लस माइनस इंफिनिटी अगर लेते हैं तो वर्टिकल एसिम्टोट आ जाता है, एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पे हॉरिजॉन्टल आ जाते हैं। तो फिर से लगाओ यहाँ पे। अब यहाँ देखो प्रॉब्लम समझो, अगर एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी लोगे तो ये भाई साहब भी इंफिनिटी चले जाएंगे एफ एक्स, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट यहाँ नहीं आ सकता, फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही। पर क्या x की कोई ऐसी वैल्यू है जहां एफ एक्स नॉट डिफाइंड है, बिल्कुल, कहा, जहां डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, मजा ही आ जाएगा, x बराबर 0। तो x बराबर 0 वर्टिकल एसिम्टोट हो गया, ठीक है। x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे कुछ नहीं आ रहा, है ना, तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे कुछ नहीं आ रहा, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट नहीं मिलना, और स्लांट ऑब्लिक एसिम्टोट क्या हो गया, y बराबर x। क्या बात चमकी, ओके। तो अब आ जाते हैं 2-3 मस्त सवालों पर, और फिर आप इस तरह का किसी भी क्वेश्चन में एसिम्टोट निकाल सकते हैं। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, वैसे ही पूछे जाते हैं, हम क्या करें, है ना। तो ओके, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट हमारे पास है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 5। इसके अंदर आपको बताना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्टोट। पॉज करके ट्राई करेंगे, ओके। चलो, वर्टिकल के लिए और हॉरिजॉन्टल के लिए कैसे निकालें, तो एक बार तो ये तो y है हमारा, है ना भाई। तो अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, सबसे पहले x की कोई ऐसी वैल्यू पता है क्या आपको जहां ये नॉट डिफाइंड हो जाए, पता है ना यार, जहां पे डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 0। क्या आ गया, x बराबर -5/2। ये कैसा असिम्टोट है, x इक्वल टू ए क्या होता है, वर्टिकल, तो ये है हमारा वर्टिकल असिम्टोट। सेकेंड, लिमिट निकाल लो x टेंडिंग टू इंफिनिटी। अरे लिमिट आती है क्या निकालनी अपन को, बिल्कुल आती है। तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये x और 2x बहुत बड़े होंगे, तो बेचारे छोटे से होंगे 2 और 5, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो y बराबर 1/2 वर्टिकल एसिम्टोट, x बराबर -5, नहीं सॉरी, y बराबर 1/2 हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट, x बराबर -5/2 वर्टिकल एसिम्टोट। मजा आया, चलो और आएगा मजा। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे ऑब्लिक एसिम्टोट निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर एक मस्त एप्लीकेशन बताएंगे आपको। चलो ये ट्राई करो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें सोचो। तो ऑब्लिक एसिम्टोट निकालना है ताकि सारी चीजें समझ में आ जाए। तो ये आपको कर दे दिया, अब आपको क्या निकालना है, इसका ऑब्लिक एसिम्टोट। ट्राई करेंगे भाई पॉज करके, ठीक है। चलो ऑब्लिक कैसे निकालते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये आपका क्या है, ये आपका एफ एक्स है। तो m निकालने के लिए क्या करा जाएगा, m निकालने के लिए लगाई जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स अपॉन एक्स। क्या बन गया ये, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब तो देखते ही लिमिट चमकेगी यार, एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा है, x और 2 तो बहुत छोटे हैं उसके आगे, इंफिनिटी जा रहा है ना, तो लिमिट क्या आ जाएगी 1। तो स्लोप क्या आ गया हमारे ऑब्लिक एसिम्टोट का, हमारे पास 1 आ गया। क्या बात ठीक है। अब c कैसे निकालते हैं, लिमिट भाई x टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स माइनस एम एक्स। कर लेंगे क्या सॉल्व, इधर कर लेता हूं मैं, है ना। तो एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस m है 1 और x। अब कर लो सब्ट्रैक्ट, क्या आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने पे बताओगे, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, x में से 3x हटा रहा हूं, एलसीएम का काम छोड़ रहा हूं आपके लिए, निकाल लेना अच्छे से, गड़बड़ नहीं करना।
लिमिट लगा लो फिर से, कांस्टेंट तो बेचारे छोटे छोटे हैं, लिमिट क्या आ जाएगी यहाँ -2, तो C आ गया -2, M आ गया 1, मजा ही आ गया, एसिम्प्टोट निकल के आ गया। तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल और ओब्लिक दोनों एसिम्प्टोट निकाल सकते हो। जाने से पहले एक छोटा सा काम है आपको जो देकर जा रहा हूं। तो इन जनरल y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको y की जगह यहाँ 1 लिख लेते हैं, माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ये रेक्टेंगुलर तो तब होगा जब a बराबर b है। इन जनरल हाइपरबोला की इक्वेशन है। अब आपको ये काम देकर जा रहा हूं कि आपको इसके ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालने हैं और कमेंट सेक्शन में बताना है क्या आएंगे। तो मैं आंसर लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसके दो एसिम्प्टोट आएंगे ऑब्लिक, एक तो ये आएगा और एक बार यहां प्लस आ जाएगा। अब निकालोगे कैसे, थोड़ा सा हिंट, y को x के टर्म्स में लिखना पड़ेगा भाई। y को किसके टर्म्स में लिखोगे, पहले x, y को x के टर्म्स में लिखेंगे तभी तो fx आएगा। तो ये यहाँ पे सॉल्व करने पे प्लस माइनस कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जब आप रूट वगैरह लेंगे ना तो ऐसा कुछ आ जाएगा सुंदर सा, b तो बाहर ही आ जाएगा, b को तो बाहर ही ले लेते हैं ऐसा। अब यहाँ पर आप एक बार प्लस लो माइनस लो, ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालो और कमेंट में मुझे बताओ कि क्या ये आप निकाल पा रहे हैं। और ये रिजल्ट याद रखना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, ये तो अपने जेई में भी काम आता है। बाकी एसिम्प्टोट्स आपके काम कहीं भी आ सकते हैं, डायरेक्टली में भी जेई में ना आए, बट अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो आई होप इस कुछ इंफॉर्मेटिव, कुछ नया आपको सीखने को मिला हो इस छोटे से वीडियो में। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, आपको क्या कंटेंट चाहिए, और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, है ना। तो अच्छा, वीडियो को सपोर्ट मिलता है तो मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपसे से ज्यादा यूनिक, इंफॉर्मेटिव और यूजफुल चीजें शेयर कर सकूं। तो जल्दी मिलेंगे वापस एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें और थैंक यू।